आज हम बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक के ऊपर जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पर है। और वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें हमने बताया है कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। हर चीज में एक बेसिक रूल्स होता है, अगर हम लोग बेसिक को फॉलो नहीं करेंगे तो एडवांस कुछ भी कर देने से कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं तो हम लोग कितना भी अच्छा उसमें इंग्रेडिएंट मिला दे, कितने भी अच्छा मसाला मिला दे, लेकिन बेसिक है उसमें नमक लगेगा ही लगेगा, पानी लगेगा ही लगेगा, ये सारा चीज लगेगा। तो वैसे अपना लाइफ में भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए। अगर वो बेसिक को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो कितना भी एडवांस हो जाए तो भी अपना फुलफिल नहीं हो पाएगा सारा सपना, सारा ड्रीम। तो ये जो बेसिक रूल है, क्या ये रूल है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, एक आदमी का जितना भी इनकम है उनका 30% उनका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होना चाहिए। तो एक आदमी का जो भी इनकम है ये 30% में उनको अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेंटेन करना है। बट ये डिपेंड टू सैलरी, एक आदमी के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या चीज है, बाद में हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। और रेस्ट जो 30% है, ये 30% उनका ईएमआई जाना चाहिए। अगर ईएमआई इससे ऊपर हो जाएगा तो वो अपना लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, उनके पर उनका लाइफ बर्डन हो जाएगा। और रेस्ट बचा 10%। तो ये 10% जो है, ये 10% उनका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होता है तो हो सकता है आगे का लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन मैंने यहां पर बोला था डिपेंड टू इनकम। अगर एक आदमी का 1 लाख रुपया सैलरी है, 50,000 रुपया सैलरी है, 1.5 लाख रुपया सैलरी है, तो हो सकता है ये 30,000 में उनका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेंटेन हो जाए। लेकिन अगर एक आदमी का 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो आदमी का 15 से 20,000 का सैलरी है, उनका ईएमआई भी कभी वो 30% नहीं रहेगा। उनका मुश्किल से कोई 1,000-1,500 रुपया का वो बजाज फिनसर्व का मोबाइल होगा या कोई बाइक का ईएमआई चलता होगा, उससे ऊपर का उनका ईएमआई भी नहीं होगा। और लाइफस्टाइल का खर्चा जो है, तो लोअर केस में लाइफस्टाइल तो जब पैसा आता है तब होता है, कहीं से आता है या आता है, ये नहीं रहता। तो टोटल मिला के अपना जो एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस जो है ये 70% का अंदर रहना चाहिए। अगर ये पूरा जो हो गया, ये सारा खर्चा 70% का अंदर में रहा, तो और जो बचा लास्ट 30%, ये 30% का क्या करना चाहिए, आइए हम अभी इसी के बारे में देखते हैं। ये जो 30% बचा, ये 30% क्या होना चाहिए, ये 30% सेविंग होना चाहिए। तो ये जो 30% सेविंग होगा, ये कहाँ कहाँ सेविंग होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये 30% से जो सेविंग होगा, यहां से आएगा 15% जो है शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम 5 साल, ना 5 साल से ज्यादा ना 5 साल से कम। ये 5 साल क्यों लिया गया है और उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर 5 साल तक हम लोग कुछ कहीं पर भी पैसा रखते हैं तो वो हमारे लिए कैसे कितना इफेक्टिव होता है, आइए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर एक आदमी का सैलरी 20,000 रुपया भी है, अगर उसका हम लोग 15% लेते हैं तो महीने का 3,000 रुपया हुआ। अगर 3,000 रुपया को अगर एक आदमी 5 साल तक 60 महीने तक कंटिन्यूसली रखते हैं तो उनका कैपिटल ही हो गया 1,80,000। उसके ऊपर उनको कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा तो 2,10,000 15,000 उनको जैसे भी क्रेडिट होगा। तो जो आदमी 20,000 रुपया इनकम कर रहा है, उसको 4-5 साल में 2 लाख से ऊपर मिले तो वो उसके लिए एक तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस शॉर्ट टर्म का जो पैसा आएगा, इसमें से क्या क्या करना है, इस चीज को भी देखते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म का पैसा आएगा, इसमें वो अपना घर का कुछ रिनोवेट या घर में कुछ मॉडिफाइड करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। ये उसमें अपना बाइक हो गया, अपना कार हो गया, ये सब में कुछ करना चाहते हैं अपग्रेडेशन, ये उसी में भी कर सकते हैं। या ये अपना लाइफस्टाइल में कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो इसको लेके पूरा हम लोग को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 5 साल में जो ये केस आएगा, इसको हम लोग अपना लाइफस्टाइल में जो जो अपग्रेडेशन करना है, इसी में हम लोग इसको खर्चा करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट जगह कौन है, अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक में भी 5 साल का आरडी है।
पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल का आरडी है। इवन अगर आज के दिन में फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न का एंगल में देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर शॉर्ट टर्म का हम लोग प्लानिंग करते हैं, एसआईपी। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म का प्लानिंग करेंगे। और दूसरा एक आ गया, और जो रहना था 15% बचा, ये हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का क्या डेफिनेशन है? लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन होता है वो 15 साल से लेके 35 साल तक होता है, और ये डिपेंड टू अपना नीड के हिसाब से होता है। ये कैसा है अभी देखते हैं। अगर मान लीजिए जो आदमी का इनकम 20,000 रुपया है, तो अगर वही आदमी का हम लोग मानते हैं 3,000 रुपया लॉन्ग टर्म, मान लीजिए 20 साल बाद उनका बेटी का शादी है, उनका बच्चे का एजुकेशन का खर्चा लगेगा, उनको अपना बुढ़ापा में रिटायरमेंट का पैसा लगेगा। तो अगर ये 20 साल तक प्लानिंग करते हैं, एक आदमी अगर 3-3 हजार रुपया 20 साल तक बचाता है, तो 20 साल में उनका जो कैपिटल है वो आके आ जाता है 7,20,000 रुपया, सॉरी 7,20,000, 7,56,000 रुपीज उनका आ जाएगा। अगर 7,56,000 इनका हो जाता है तो इसके पर फिर कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट कुछ जनरेट होगा। तो उसमें जो अगर 5 साल में है तो 30,000 35,000 इंटरेस्ट आ रहा है। इसके पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या रिटर्न आता है, कैसे आता है। अगर ये 20 साल तक रहता है तो उनको 7.5 के पर करीब करीब उनका और जो इंटरेस्ट है वो 7.5 लाख रुपीस ऐड हो जाएगा। तो यहां पर टोटल उनका कैपिटल बन जाएगा 15 लाख रुपीस। अगर कोई 20,000 वाला महीना का हम लोग देखेंगे तो 15 लाख में उनका बेटी का जो एजुकेशन का प्लान है वो हो सकता है फुलफिल हो जाए और उनको उतना स्ट्रेस लाना पड़े। अगर उनका बेटी का एजुकेशन, उनका बेटी का शादी हो, उनका बच्चे लोगों का एजुकेशन हो, ये दोनों चीज में इनको पूरा भी नहीं होने से इनमें से जो जितना मेंटेन होगा उस टाइम उन लोगों के उनके लिए और स्ट्रेस या प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो प्लानिंग होगा ये कहाँ होना चाहिए? जैसे शॉर्ट टर्म में हम लोग देखें बैंक में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, या एसआईपी जा सकते हैं। एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के दिन में। लेकिन ये जो 15% ये जो है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म का पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? ये जो लॉन्ग टर्म का पैसा है ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहां पर कि अगर मैंने एक लॉन्ग टर्म का प्लानिंग किया तो ये जगह में इतना पैसा आना चाहिए, मैं रहूं चाहे ना रहूं, क्योंकि मेरा बच्चे का एजुकेशन ये कंपलसरी खर्चा है, मेरे बच्चे का शादी ये कंपलसरी खर्चा है, तो वहां से वो पैसा आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहां पर अगर देखेंगे तो हम लोग 2 ऑप्शन है, एक है पीपीएफ और दूसरा है एलआईसी। तो मैं इसमें एलआईसी में क्यों बोलूंगा? पीपीएफ जो फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए ये बीच में मेरे को कुछ हो जाता है तो यहां का जो पार्ट है पीपीएफ मेरे को देगा मेरा सेविंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अगर वही चीज मेरा एलआईसी में रहता है तो एलआईसी में मेरा क्रेडिट अमाउंट, मतलब उस टाइम का 15 लाख, मेरा 15 लाख रुपया गारंटेड होकर रह जाता है। तो उसके लिए मेरे ओपिनियन से बेस्ट ऑप्शन ये है एलआईसी, क्योंकि एलआईसी जो है वो क्रेडिट सेफ फॉर्मूला में जाता है। आगे हम लोग 7 क्रेडिट और क्रेडिट सेफ के पर एक नया वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल उसका आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कौन सी चीज को कहां प्लानिंग करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा वीडियो हम लोग बनाए थे। तो इसमें क्या क्या डेफिनेशन, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो आगे का लाइफ उतना एंजॉयबल हो सकता है, होगा नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बोलता है नहीं सर आज के दिन में आप 15 लाख में बात कर रहे हैं, अगर आज से 20 साल के बाद का बात करें तो ठीक है भैया, आज के दिन का इनकम भी हमने 20,000 के ऊपर ही लिए हैं। अगर ये इनकम जैसे जैसे बढ़ता है, तो हम लोग परसेंट का डिस्कस किए, जैसे जैसे अपना इनकम बढ़ेगा हम लोग ये परसेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कभी कम या बेसी नहीं होता है। अगर जो 20,000 रुपया इनकम कर रहा है उसके लिए 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, जो महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है उसके लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है, उसके लिए 1 करोड़ भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट ना हो। तो उसी के लिए डिपेंड टू इनकम, डिपेंड के इनकम के हिसाब से ये प्लानिंग होना चाहिए। ये जो बेसिक रूल है ये सारे, अभी हम लोग इसको सिर्फ एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 30% हाउस होल्ड, 30% ईएमआई और 10% लाइफस्टाइल। अनदर जो 30% बचा उसमें से 15% शॉर्ट टर्म और 15% लॉन्ग टर्म, डिपेंड टू नीड। शॉर्ट टर्म हम लोग 5 साल के लिए करेंगे और वहां से जो भी रिटर्न आएगा हम लोग उसको अपना प्रेजेंट लाइफ में एनकेज करेंगे, उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म में हम लोग अपना जो श्योर इवेंट है लाइफ में, जो हम लोग का कंपल्सरी नीड है, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग
वही करें और आज से ही करें, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंड का इफेक्ट कल हमने एक वीडियो में देखे थे और ये चैनल में भी वीडियो है, आप सब्सक्राइब करके उसको देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।